अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आज मैं आपके साथ पनीरी में उगने वाला गंद जो है ना उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आपको पनीरी नज़र आ रही है, इसके अंदर घास बहुत ज़्यादा उग आई है। ये आप देख लें, तकरीबन हर पनीरी में घास तो उगी आती है, लेकिन पुराने ज़माने की बात करें तो वो आदमी जो थे ना वो हाथों से इसको एक एक करके निकालते थे और पनीरी की सफाई करते थे। लेकिन आजकल जदीद दौर है तो इसकी सफाई जो है ना वो बहुत से तरीक़ों से की जा रही है, लेकिन हम जो आज कर रहे हैं ना ये स्प्रे से कर रहे हैं। और इसको स्प्रे करते हैं, और कौन सी स्प्रे करनी है, कैसे करनी है, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखें घास किस कदर ज़्यादा है, किसी किसी जगह पर तो कम है लेकिन किसी जगह पर बहुत ज़्यादा है। तो इसको हाथ से निकालना तो मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्प्रे कर रहे हैं। और स्प्रे कौन सी कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये आप देख लें, ये है राइज़ाबाम प्लस तहफ़्फ़ुज़ वालों की ये स्प्रे है। और ये पैकिंग जो है ना ये 1 एकड़ की पैकिंग है। तो आपने करना कैसे है स्प्रे को, ये देख लें कि 1 एकड़ की पैकिंग है, 100 ग्राम इसमें है। तो आप अगर 4 कनाल पे करेंगे तो आप 50 ग्राम डालेंगे, और अगर आप 2 कनाल पे करेंगे तो 25 ग्राम डालेंगे, और अगर आपने 1 कनाल पे करनी है तो 12.5 ग्राम जो है ना वो आपकी 1 कनाल के लिए बनेगी। और उसके बाद आप नीचे जब मरलों पे आएंगे कि आपने कितने मरले में काश्त की है, जगह की पैमाइश करके उस हिसाब से उस ग्राम को आप मशीन में डालें। तो फिर ये जो आपकी पनीरी है ना ये भी ख़राब नहीं होगी, आपका घास जो है ना वो इंशाल्लाह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आपने अंदाज़े के साथ डालें। अगर आप ऐसे अंदाज़े के साथ डालेंगे ना तो पनीरी जलने का भी ख़तरा है, क्योंकि डोज़ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर पनीरी जो है ना वो भी पहले पीली हो जाएगी, किसी किसी जगह पर जहाँ कमज़ोर हुई वहाँ से ये जल जाएगी। लेकिन आपने पैमाइश करके जगह की पहले पैमाइश करनी है कि कितने मरले बनती है, तो उस हिसाब से आपने दवाई की डोज़ जो है ना वो डालनी है। तो ये देखें। और दूसरी बात, जब एक बार ये कर लेनी है तो दोबारा उस जगह पर नहीं जाना, ठीक है। यानी कि स्प्रे डबल नहीं होनी चाहिए। एक बार ही आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता चल के इसको स्प्रे कर दें, तो उसके बाद आपने डबल नहीं जाना। ये देख लें, आप अपने हिसाब से जगह का पहले हिसाब लगाएं और इस तरह से आपने इसको स्प्रे कर देनी है। घास वाली स्प्रे हो रही है तो इंशाल्लाह ये 5-7 दिन में जो है ना पनीरी फ़्रेश हो जाएगी, घास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और घास जल के नीचे गल सड़ जाएगा और ये पनीरी जो है ना ये ऊपर निकल जाएगी। तो फिर जो आपकी लेबर है वो पहले तो कुछ लोग नखरे करते हैं कि ये इसमें घास है ये हम लगाएंगे नहीं, तो फिर आप जब इसको शिफ्ट करेंगे तो खेत में घास नहीं होगा। बाद वक़्त ऐसा होता है कि घास साथ चला जाता है और उधर वो जल्दी में कुछ लगा भी देते हैं, तो जगह जगह पर फिर घास जो है ना वो उगाता है। तो इस तरह से आपने इसकी सफाई करनी है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से, बस ये ख्याल रखना है कि डबल ना होने पाए। एक जगह पे जब आप गुज़र गए तो उस जगह से दोबारा नहीं आपने गुज़रना। तो ये तरीका था आपके साथ शेयर करना था कि आपने किस तरह से जो पनीरी की है ना सफाई करनी है। तो वो ज़माना पुराना ज़माना था जब हाथ से करते थे, तो अब हाथ से तो कोई भी नहीं करता। लेकिन ये है कि स्प्रे में बहुत ज़्यादा ये आ गई हैं। तो हमने तो तहफ़्फ़ुज़ की ली है, लेकिन FMC की भी दवाई है और भी बहुत सारी दवाई हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिसको भी करना है आपने उसके ऊपर जो लेबल लिखा हुआ है ना उसके ऊपर जो लिखा है उस हिसाब से आपने उसको तकसीम करना है, ठीक है। उसको गौर से पढ़ें कि ये बोतल जो है कितनी जगह के लिए है, और जब आपको पता चल जाएगा ये जगह कितनी जगह के लिए है तो उस हिसाब से आप अपनी ज़मीन की पैमाइश करें। ज़मीन की पैमाइश करने के बाद फिर आप देखें कि इसके अंदर कितनी डोज़ हमने डालनी है। और डोज़ जब डालनी है तो फिर पानी का भी हिसाब लगाना है कि वो एक टैंकी आपने मतलब बनानी है या कम बनानी है। जगह के हिसाब से आपने टैंकी में पानी भी डालना है। ये ना हो कि आपकी जगह जो है वो 2-4 मरले हो और आप टैंकी पूरी भर लें, तो इस हिसाब से नहीं। एक टैंकी जो है ना वो 2 कनाल के लिए काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा स्लो करेंगे तो वो 2 कनाल नहीं होगी, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से स्प्रे करें तो एक टैंकी जो है ना स्प्रे वाली वो 2 कनाल के लिए काफ़ी होती है। तो इस तरह से आपने ये दवाई बनानी है और ये बहुत एहतियात के साथ बनानी है। अगर आपको लेबल पढ़ के ऊपर से पता नहीं चल रहा तो आप किसी पढ़े लिखे इंसान से पढ़ा के उसको तकसीम करवा लें और बता दें कि किस तरह से आपने ये डालनी है। तो ऐसे तुक्के के साथ नहीं इसको डालना है, ठीक है। ऊपर जो लेबल लिखा होता है ना उसके हिसाब से आपने इसको देख के तो फिर डालना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो आप तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही आप अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।